हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 सेशंस कर लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर, वेयर वी हैव डिस्कस बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन्स के कंसेप्ट देख चुके हैं, वी हैव सीन बोट्स एंड स्ट्रीम्स, एस्केलेटर्स, लीनियर रेस देख चुके हैं। और आज के सेशन में दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट बेसिक सेशन ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम देखने वाले हैं क्या? आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर रेस। तो सर्कुलर रेस का जो कंसेप्ट है लीनियर रेस से थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि लीनियर रेस में दो लोग एक एंड से दूसरे एंड तक भाग रहे थे, बस एक ही बार भाग रहे थे। लेकिन सर्कुलर रेस में क्या होगा कि ये लोग भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे और मल्टीपल टाइम्स मीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अगर सेम डायरेक्शन में भागे, मतलब एक सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, दो लोग हैं ए और बी लेट्स से, एंड दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो होगा क्या? अगर ए फास्ट है तो वो आगे निकल जाएगा। अब आगे निकल जाएगा तो ऐसा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो बी को वापस से मीट करेगा, फिर से आगे निकल गया, फिर इतना तेज भाग रहा है कि कुछ टाइम के बाद पीछे से आके वापस बी को मीट करेगा। तो इस तरीके से ए और बी मल्टीपल टाइम्स मीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो जितनी देर ये लोग भागते रहेंगे उतनी बार ये मिलते रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मिलते रहेंगे। अब सिंस ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है मिलने में। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी को यहां पर पकड़ रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा? ए पूरा एक राउंड भागेगा, फिर उसके बाद एक और राउंड भागेगा, तब जाके ए वापस बी को मीट करेगा यहीं पर। हर बार जरूरी नहीं है यहीं पर मीट करे, ये तो यहां पर स्पीड्स कुछ ऐसी ली हुई है, लेकिन ए 2 राउंड भागने पर एक बार मीट कर रहा है बी से, ठीक है। वहीं अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यहां जो मैंने स्पीड्स प्रोग्राम की हुई हैं वैसे ही स्पीड्स यहां पर भी है, तो अब अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ए और बी की स्पीड वही है जो यहां है, लेकिन अब ए पहला राउंड भागा, मिल लिया, फिर दूसरे राउंड में फिर से बी से मिल लिया, फिर वापस यहां मिल लिए। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं यहां पर सर्कुलर रेस में, 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट इज व्हेन डू दे मीट, सेकंड इज व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर कब मिलेंगे, और तीसरा हो सकता है कि कितने अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ डू वी अप्रोच दीज क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर पहले देखेंगे व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन, और चलो ऑपोजिट डायरेक्शन देख लेते हैं। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो होगा क्या? बी इधर भागेगा, ए इधर भागेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रैक हम एल मान लेते हैं। तो व्हेन दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको समझने के लिए आप हाइपोथेटिकली ऐसा सोचो कि अगर ए स्टेशनरी हो जाता है तो बी अकेला भागेगा, और बी किस स्पीड से भागेगा? रिलेटिव स्पीड से भागेगा। नाउ सिंस दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड्स हो जाएगी। या तो ऐसे देख सकते हो, वरना एक और तरीका है इसको समझने का। क्या करो, इस ट्रैक को यहां से कट करके सीधा कर दो, स्ट्रेट इन कर दो, ठीक है। तो अब यहां पर हो जाता है कि ए और बी दोनों ऑपोजिट एंड्स पर खड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मिलने में कितना समय लगेगा? मिलने में सिंपली समय कितना लगेगा? रिलेटिवली मैं देखूं तो बी को पूरा एक राउंड भागना है, एट व्हाट स्पीड? at relative speed of a plus b. तो time taken for them to meet is going to be L upon their relative speed, जो कि है a plus b. इस केस में देखोगे तो वही हो रहा है, L का डिस्टेंस कम करना है at relative speeds of a plus b. तो सर्कुलर के केस में जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें इस तरीके से सोच के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो आप ये देखो, जो हमारा पुराना केस है, जब ए और बी यहां से शुरू किए तो ए और बी को जो मिलने के लिए डिस्टेंस कवर करना है, कितना कवर करना है? पूरा L मीटर्स इफेक्टिवली कवर करना है, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो ए और बी, ए इधर जा रहा है ए की स्पीड से, बी इधर जा रहा है बी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये ट्रैक का जो सरकमफेरेंस है वो है L मीटर्स। तो लेट्स से जब ये मिलेंगे तो ए यहां पर आ जाएगा और बी घूमकर यहां पर आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट वेयर दे मीट। तो हो क्या रहा है यहां पर? द डिस्टेंस इनिशियली बिटवीन देम वाज L मीटर्स, नाउ इट बिकम्स 0 मीटर्स। तो द रिलेटिव डिस्टेंस दे हैव टू कवर इज L मीटर्स, और ये जो L मीटर्स वो चल रहे हैं वो किस रेट से कम हो रहा है?
इनिशियली हम देखें तो l मीटर्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये a मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम कर रहा है, ये b मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम कर रहा है, तो दोनों कम कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी a प्लस बी। सो टाइम टेकन टू मीट हो जाएगा l अपॉन a प्लस बी यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा इफ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इज l अपॉन a प्लस बी। एक क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है when do they meet और after how long do they meet at the starting point, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, ये हो सकता है। तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वापस लेट्स गो बैक टू दिस फिगर। आप ये देखो कि ए को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में कितना समय लगेगा, ए को चलना है पूरा 1 राउंड यानी l मीटर्स एट इट्स ओन स्पीड यानी ए की स्पीड से, तो इतना सेकंड लग जाएगा ए को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में, ठीक है। वहीं बी जो उल्टा भाग रहा है उसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में कितना समय लगेगा, l अपॉन बी सेकेंड्स लग जाएंगे, इजंट इट। एक एग्जांपल से करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट्स से ए और बी, ए की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड और बी की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक, और 20 की जगह एक काम करें, इसको कुछ और ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस एज 25 ले लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 100 मीटर्स। तो अब देखो टाइम टेकन बाय ए टू कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ए को ये पूरा चक्कर घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में कितना समय लगेगा, सिंपल है, 100 मीटर का ट्रैक है और उसकी स्पीड है 10 की, तो 100/10 यानी कि 10 सेकेंड्स लगेंगे। अब अगर एक राउंड ट्रैवल करने में उसे 10 सेकेंड लगे तो दूसरा राउंड ट्रैवल करने में फिर से 10 सेकेंड लगेंगे, तो स्टार्टिंग से टोटल 20 सेकेंड हो जाएंगे जब वो दूसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पे आया। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा 10 सेकेंड के बाद, फिर दूसरी बार टोटल 20 सेकेंड के बाद, तीसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा टोटल 30 सेकेंड के बाद, तो 10, 20, 30, 40, 10 के मल्टीपल्स में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता जाएगा। पहली बार जितनी देर में पहुंचा ना उसके मल्टीपल्स में भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता जाएगा। सेम सिचुएशन होगी बी के साथ, तो टाइम टेकन बाय बी टू कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, बी को अब 100 मीटर चलना है एट स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड, कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड लगेंगे। तो बी हर 4 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। फाइन, तो देखो यहां पर क्या होगा, हम कह रहे हैं ए रीचेस स्टार्टिंग पॉइंट्स एवरी 10 सेकेंड्स, 10 के बाद फिर 20 के बाद फिर 30 फिर 40 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। बी जो है हर 4 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो 4 सेकेंड के बाद फिर 8 सेकेंड के बाद फिर 12 फिर 16 इस तरीके से। तो दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, अब अगर आप देखोगे मैनुअली अगर आप करना चाहो तो 16 के बाद 20, 24, 28 सो ऑन आता जाएगा। तो व्हेन डू दे रीच स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, जब 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा और बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तो ये 20 है क्या, ये 20 इज सिंपली द एलसीएम ऑफ 10 एंड 4, 10 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल है 10 और 4 का। सो 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 4। तो पहली बार इस केस में पहली बार दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम टेकन टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप समझ में आया ये। तो अब यहां पर हमने पहली बार मिलने का तो समय ये निकाल लिया था, लेकिन अगर दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, तो इसमें टाइम टेकन कितना हो जाएगा, it will be LCM of time taken by individually both of them to reach the starting point। तो A को स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, L अपॉन A की स्पीड, और B को कितना लगेगा, L अपॉन B की स्पीड। तो L अपॉन A और L अपॉन B का LCM हो जाएगा टाइम टेकन बाय देम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, L अपॉन A और L अपॉन B के LCM के बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ दे रन इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे A और B,
तो अब सिंस दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। तो हाइपोथेटिकली इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ए अगर स्टेशनरी है तो ए के रिस्पेक्ट में बी भागेगा, किस स्पीड से भागेगा, ए माइनस बी के स्पीड से भागेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि आपने इस सर्कुलर ट्रैक को यहां से कट करके अगर सीधा कर दिया तो अब क्या होगा, एक एंड पर ए होगा, एक एंड पर बी होगा, एंड दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो टाइम टेकन टू मीट कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम L डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड, जो कि है a माइनस बी, सिंस दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड इज a माइनस बी। मॉड लगा दिया, मुझे पता नहीं a बड़ा है या b बड़ा है, डिपेंड करेगा वो तो क्वेश्चन पे। तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है a माइनस बी, सिंस दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो यहां से टाइम टेकन टू मीट हो जाएगा L अपॉन a माइनस बी। पहले केस में L अपॉन a प्लस बी आ रहा था क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड वहां पर a प्लस बी थी, यहां रिलेटिव स्पीड है a माइनस बी, ठीक है। अब वन थिंग, अच्छा चलो वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन अगर मुझे यहां पर यह बताना हो कि कितने टाइम बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कंसेप्ट वही है जो हमारा पिछले केस में था, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। जब दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलाना है तो डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा ही नहीं। वहां पर हमने क्या लॉजिक यूज किया था कि ए को स्टार्टिंग पर पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, अब वो क्लॉकवाइज भागे या एंटी क्लॉकवाइज भागे, टाइम तो उतना ही लगना है स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है। सेम केस बी के लिए होगा। तो टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम विल बी सिंपली एलसीएम ऑफ L बाय A एंड L बाय B। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। आई होप क्लियर है इतना, ठीक है ना। चलो अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकली समझने के लिए, ये फॉर्मूला अप्रोच जब मैं क्वेश्चंस आगे कराऊंगा ना तो ये फॉर्मूलेज वगैरह यूज नहीं करूंगा, हम इसको लॉजिकली करेंगे। बट वो लॉजिकली समझने के लिए एक चीज समझो, यहां पर व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो यहां देखना, यहां से मिलना, यहां से वो चले, ठीक है। ए पे फोकस करते हैं, ए जो है यहां से शुरू किया, ये भागा, फिर ये भागा, और जब वो पहली बार मिल रहे हैं तो यहां पर आकर मिल गए, ठीक है। यहां पर आकर मिले पहली बार, तो जब वो पहली बार मिले तो ए ने कितने राउंड ट्रैवल किया, एक, और ये दूसरा, ए ने 2 राउंड ट्रैवल किए, ठीक है। अब स्टार्टिंग से बी पर फोकस करते हैं, बी ने कितने राउंड ट्रैवल किए, बी यहां से चला, ये अभी तक तो मिलने नहीं, यहां जाएगा, और अब ए बी को आकर पकड़ेगा यहां पर, तो बी ने कितने राउंड ट्रैवल किए, सिर्फ 1 राउंड ट्रैवल किया। सो व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, होता क्या है, टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम द फास्टर गाय हैज टू ट्रैवल 1 राउंड मोर देन द स्लोअर पर्सन। ए तेज भाग रहा था, ए ने 2 राउंड ट्रैवल किए, बी ने किया सिर्फ 1 राउंड ट्रैवल, तो फास्टर बंदे ने 1 राउंड ज्यादा भागा है स्लोअर गाय के मुकाबले, तभी तो पकड़ पाएगा ना। मैं धीरे 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 भागूंगा, तेज वाला बंदा क्या होगा, पूरा 1 राउंड ज्यादा भाग के मेरे से आके मिलेगा। तो when they run in the same direction, the condition for them to meet is that the faster guy should have traveled 1 round more than the slower guy। इसीलिए हम बोलते हैं relative distance traveled is L meters। फास्टर बंदे ने स्लोअर के मुकाबले 1 राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, और उसकी एक्स्ट्रा स्पीड क्या थी, a माइनस बी, रिलेटिव स्पीड थी a माइनस बी, इसीलिए इतना टाइम लग जाएगा फॉर देम टू मीट। चलो अब इसमें एक चीज और आती है, अगर मान लो वैल्यूज ले लेते हैं, यहां पर ट्रैक की लेंथ है 100 मीटर की, ए जो है, ए भाग रहा है 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, और बी भाग रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। टाइम टेकन फॉर देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर, बेसिकली एनीवेयर, कोई कंडीशन नहीं है, एनीवेयर इज लेंथ ऑफ द ट्रैक अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड ऑफ 5, यानी कि 20 सेकेंड्स। तो पहली बार वो कितनी देर में मिल रहे हैं, 20 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। अब पहली बार 20 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, इसके बाद पहली बार मिलने के बाद और कितना समय लगेगा इनको वापस मिलने में, वेल इसके बाद सिचुएशन तो वही हो जाएगी ना। देखो क्या होगा, 1 सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ऐसे नहीं होगा ये, चलो कोई बात नहीं। तो जब ये यहां मिले, मान लो यहां मिले, ये दोनों यहां मिले, मिलने के बाद की सिचुएशन तो वही होगी ना जो शुरू में थी कि भाई दो लोग हैं, एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वापस से मिलने में कितना समय लगेगा? वापस से यही होगा, द फास्टर गाय विल हैव टू ट्रैवल 1 राउंड मोर देन द स्लोअर पर्सन, सो टाइम टेकन विल बी अगेन L अपॉन A माइनस B, मतलब फिर से 20 सेकेंड और लगेंगे। तो हर दो मीटिंग पॉइंट्स के बीच में या हर दो मीटिंग टाइम के बीच में कितना गैप होगा? 20 सेकेंड का गैप होगा। There will be a gap of 20 seconds between any two meetings of these two people. ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है? तो when they run in same direction, ये make a note of this. When they run in the same direction, the faster guy should travel 1 round more than the slower guy for them to meet again. ठीक है? Anywhere on the circle. Starting point की बात नहीं करा, anywhere on the circle. If they start from the same point, if they start from the same point and they have to meet, the faster guy should travel 1 round more than the slower person. ठीक है? ये हुआ जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा? अब इस केस में देखो, ये दोनों शुरुआत करेंगे यहां से और बाय द टाइम दे मीट समवेयर हियर, यहां कहीं मिल रहे हैं। हो क्या रहा है? ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था और बी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। So when they run in opposite direction, the total distance traveled is 1 round. This plus this is 1 round. यहाँ difference of the distance traveled was 1 round. Distance traveled by A was कितना? 2 राउंड 100 मीटर के, 200 मीटर था। Distance traveled by B कितना था? 1 राउंड था 100 मीटर का, यानी 100 मीटर। तो यहाँ डिफरेंस जो था ना वो 1 राउंड के बराबर था। यहाँ पर सम जो है this plus this is equal to 1 round. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। क्या बोल रहा हूं मैं? When they run in same direction, कंडीशन ये है कि वो सेम पॉइंट से शुरू होने चाहिए, ठीक है? सो इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फास्टर पर्सन will be 1 round more than the distance traveled by a slower person, which effectively means that the difference between the distances traveled for them to meet again will be 1 round. And if they run in opposite direction, the sum of the distances traveled by both of them to meet again will be 1 round. ठीक है? चल, तो ये होता है। तो यहां पर जैसे वो हर 20 सेकेंड में मिल रहे थे, यहां पर भी वही होगा। If we assume the values कि टोटल ट्रैक की लेंथ है 100 मीटर, ए और बी दो लोग हैं, ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बी इधर जा रहा है लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो टाइम टेकन फॉर बोथ ऑफ देम टू मीट कितना हो जाएगा? टोटल 100 मीटर चलना है एट रिलेटिव स्पीड ऑफ 25, तो 4 सेकेंड लगेंगे मिलने में। तो पहली बार जब ये यहाँ मिल रहे हैं या कहीं भी मिल रहे होंगे, वो मैंने स्पीड बी की ज़्यादा ले ली, कम लेनी थी, बट ठीक है। जब वो पहली बार यहाँ मिल रहे हैं तो होगा क्या कि 4 सेकेंड लग रहे हैं। अब जब ये दोनों यहां मिले, ए भी यहां था और बी भी यहां था, तो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो वापस मिलने के लिए दोनों को मिलाकर 1 राउंड ही एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है। तो 1 राउंड और ट्रैवल करना है एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 25, तो फिर से टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। तो हर 4 सेकेंड में ये दोनों मिलते रहेंगे। दे विल कीप मीटिंग एवरी 4 सेकेंड्स। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ। अच्छा, बिफोर वी लुक एट एग्जाम्पल, इसको फॉर्मूलाज लिखवा जरूर रहा हूँ इसको, लेकिन इसको आप लॉजिकली समझना। 2 टाइप के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करें, टाइम टू मीट एनीवेयर ऑन द सर्कल एंड टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टाइम टेकन टू मीट हो जाएगा L अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड, दैट इज A माइनस B। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम टेकन टू मीट क्या होगा? L अपॉन द रिलेटिव स्पीड, यानी कि A प्लस B। वेरी सिंपल। बट इफ दे हैव टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, तो इस केस में भले ही सेम डायरेक्शन में जाएं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी LCM ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट्स इंडिविजुअली।
ए कितनी देर में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, बी कितनी देर में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा जब दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। आकाश विकास स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 900 मीटर्स। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो सरकमफेरेंस है वो 900 मीटर्स दिया हुआ है अपने को। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आकाश और विकास ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आकाश और विकास की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कितनी देर के बाद वो दोनों पहली बार मिलेंगे? पहली बार मिलेंगे बस ये बोला है, कहां मिलेंगे नहीं बोला, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ए पार्ट का, टाइम टेकन टू मीट एनीवेयर, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द सर्कल विल बी लेंथ ऑफ द ट्रैक 900 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड विच इज 6। तो 900 बाय 6 हो जाएगा 150 सेकेंड्स। कहां मिलेंगे? कितनी देर बाद, सॉरी कहां तो नहीं, कितनी देर बाद मिलेंगे? 150 सेकेंड्स के बाद ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हाउ मच आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे? तो ये तो बहुत सिंपल है, आप निकालो टाइम टेकन बाय ए टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, रीच स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ए को चलना पड़ेगा 900 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 5, तो 900 बाय 5 ये हो जाएगा 180 सेकेंड्स। ए 180 सेकेंड्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में फिर से 180, तो 180 के मल्टीपल्स में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता रहेगा। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 900 बाय बी की स्पीड यानी 1, तो ये हो जाएगा 900 सेकेंड्स। तो बी जो है 900 के मल्टीपल्स में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता रहेगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सिंपली एलसीएम ऑफ 180 एंड 900। तो 180 और 900 का आप एलसीएम निकालोगे, ये आ जाएगा 900 सेकेंड्स। 180 का ही मल्टीपल है 900, तो एलसीएम कितना आ गया यहां पर? एलसीएम आ जा रहा है हमारा 900 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो हो गया जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे अगर, तो ये वाला जो बी पार्ट का आंसर है ये तो 900 सेकेंड्स ही रहेगा। सेम क्वेश्चन सेम डेटा, बस क्या दिया हुआ है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आकाश और विकास। लेंथ ऑफ द ट्रैक इज सेम 900 मीटर्स। ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बी जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पहली चीज ये निकालनी है कि दोनों सर्कल पे कब मिलेंगे, कहीं भी कब मिलेंगे, और बी पार्ट था स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे वो तो सेम वही होगा जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए टाइम का जो फंडा है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सेम डायरेक्शन में जाएं या ऑपोजिट में जाएं सेम ही आंसर आता है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट पार्ट के लिए ही सॉल्व करना है बस। तो टाइम टेकन टू मीट एनीवेयर कितना हो जाएगा? 900 मीटर्स डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड जो कि है 4 की। तो 900 का आधा ये हो जाएगा कितना अपना 450, 450 का आधा 225 सेकेंड्स। ठीक है ना, 225 सेकेंड्स। दे विल मीट एनीवेयर ऑन द सर्कल आफ्टर 225 सेकेंड्स। ठीक है, चलो तो ये हो गया जब हम दो लोगों के बारे में बात करें, when there are exactly two people running either in the same direction or in the opposite direction। अब आगे देखते हैं, दो की जगह अगर 3 लोग हो जाएं, या तो सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो वाली सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, चलो वो देखते हैं। अब तो यहां पर जब 3 लोग हो जाते हैं तो पहला ये केस देखते हैं जब तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तीनों क्लॉकवाइज जा रहे हो, तब क्या करेंगे। तो एक सिंपल से एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। मान लो ट्रैक की लेंथ है 100 मीटर्स की, 3 लोग हैं ए, बी और सी। ए भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सी भाग रहा है
25 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ये अपने अपने स्पीड से भाग रहे हैं। अब ये तीनों कितनी देर में मिलेंगे, ये तीनों कितनी देर में, अच्छा उल्टा कर दिया, ए ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, सी 10 कर देते हैं और ए की स्पीड 25 कर देते हैं। ठीक है, तो ए भाग रहा है सबसे तेज, फिर बी, फिर सी भाग रहा है धीरे धीरे आराम आराम से। अब तीनों एक साथ कितनी देर में मिलेंगे, अब ऐसे विजुलाइज कर पाना तो बहुत मुश्किल है। तो यहां देखो हो क्या रहा है, ए सी से बार बार मिलेगा और ए बी की बात कर ले, चलो किसी एक को रेफरेंस आप मान लो, बी को रेफरेंस हम मान लेते हैं। तो बी जो है, बी और ए में मीटिंग होगी जैसे अभी हुई, फिर वापस से ए बी को पकड़ेगा, फिर से मीटिंग हुई, फिर वापस से ए जो है बी को पकड़ेगा। तो ए और बी की जो मीटिंग है वो बार बार होती रहेगी, कहीं पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बार बार होती रहेगी। वहीं अगर हम बी और सी के बारे में बात करें तो बी और सी यहां से शुरू किए, बी जो है तेज भाग रहा है, तो एक राउंड एक्स्ट्रा कवर करके बी जो है सी को पकड़ेगा। कहां पकड़ेगा, देखो अभी आएगा और ये पकड़ा। ठीक है, तो बी सी से बार बार मिलता रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये निकालते हैं बी ए से कब मिल रहा है और बी सी से कब मिल रहा है। तो टाइम टेकन बाय बी टू मीट सी क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक जो कि है 100 मीटर, डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड। बी और सी की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 यानी कि 10 सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग से 10 सेकेंड के बाद बी सी से मिलेगा। तो अब 10 सेकेंड के बाद मिल रहा है तो वापस मिलने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड और लगेंगे। तो स्टार्टिंग से 20 सेकेंड लग गए, फिर और कितना 10 सेकेंड और लगेंगे तीसरी बार मिलने में, तो स्टार्टिंग से 30 सेकेंड लग गए। तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड के बाद यानी 10 के मल्टीपल्स के बाद बी और सी की मीटिंग होती रहेगी। सिमिलरली अगर हम देखें टाइम टेकन बाय बी टू मीट ए कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक डिवाइडेड बाय इनकी रिलेटिव स्पीड। क्या है रिलेटिव स्पीड, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। यहां से ये समझ में आता है बी ए से हर 20 सेकेंड में मिलेगा। तो देखो सीधी सी बात है कि बी और सी की मीटिंग 10 के मल्टीपल्स में होगी, 10, 20, 30, 40, 50 सेकेंड्स एंड सो ऑन। बी और ए की मीटिंग हर 5 के मल्टीपल्स में होगी, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो जब ऐसा कब होगा कि तीनों मीट करेंगे, ऐसा तब होगा जब बी ए से और सी से एक साथ मिल रहा हो। तो बी सी से भी और ए से भी एक साथ कब मिल रहा है, 10 सेकेंड के बाद। 10 सेकेंड के बाद बी सी से भी मिल रहा है और बी ए से भी मिल रहा है, मतलब तीनों मिल जा रहे हैं। और ऐसा कब हो रहा है, 10 के और 5 के कॉमन मल्टीपल्स। 10 क्या था, ये 10 सेकेंड के बाद मिल रहे हैं, 10 क्या था, 10 का और 5 का कॉमन मल्टीपल था। तो यहां से समझ में आता है टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी ऑल ऑफ देम टू मीट विल बी व्हाट, इट विल बी एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय बी टू मीट ए एंड टाइम टेकन बाय बी टू मीट सी। अब वो ये लॉजिक है, फॉर्मूला तो तुम अपने आप बना ही लोगे। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर और मग अप फॉर्मूलाज, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस लॉजिक। ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूं ना, वो लॉजिक, फॉर्मूला तो मैं डायरेक्टली लिखवा सकता था। फॉर्मूला क्या है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर रेफरेंस आप किसी एक को मान लो, ए को, बी को, सी को, जैसे मैंने बी को रेफरेंस माना था, आप किसी को भी मान सकते हो। लेट्स से अगर हम सी को रेफरेंस मानते हैं तो सी और ए को मिलने में कितना समय लगेगा, एल अपॉन ए माइनस सी। सी और बी को मिलने में कितना समय लगेगा, एल अपॉन बी माइनस सी। तो सी ए से और बी से दोनों से एक साथ कब मिलेगा, एलसीएम ऑफ दीज टू टाइम्स। तो अगर ये जो एलसीएम निकाल लोगे, ये जो टाइम आएगा, इतनी देर के बाद सी ए से भी मिल रहा है और बी से भी मिल रहा है, मतलब तीनों एक साथ मिल जा रहे हैं, तीनों एक साथ मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर यही हो सकता है कि व्हेन डू दे मीट एनीवेयर ऑन द सर्कल। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। चलो तो ये वाला तो बाद में है। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करो तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो सिंपल है, क्या होगा कि भाई तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो जो हमने वो 2 लोगों के लिए किया था ना, 2 पीपल थे, वही 3 लोगों के लिए करेंगे। ए को स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, एल अपॉन ए सेकेंड्स, बी को लगेगा एल अपॉन बी सेकेंड्स और सी को लगेगा एल अपॉन सी सेकेंड्स। तो तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, इसका एलसीएम।
मान लो ए हर 10 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है तो 10 के मल्टीपल्स देखेंगे, बी हर 15 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है तो 15 के मल्टीपल्स देखेंगे, और सी हर 12 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है तो 12 के मल्टीपल देखेंगे। तो एक ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो, और ऐसा नंबर देखेंगे जो 10 का भी मल्टीपल हो, 15 का भी हो, 12 का भी हो। क्या है वो? 60। तो आफ्टर 60 सेकंड्स ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा और सी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे तो तीनों मिल लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो 60 क्या है? एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 12। ठीक है, ये हो गया। ये तो तब हुआ जब तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो? भाई तीनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली नहीं जा सकते, डायरेक्शन ही दो हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तो डायरेक्शन है। हाँ, ये हो सकता है दो लोग एक डायरेक्शन में जाएं और तीसरा अलग जाए, दो लोग एक ही डायरेक्शन में जाएं और तीसरा अलग जाए। तो अगर ऐसा भी होता है ना तो तुम्हें फॉर्मूला नहीं रटना है, तुम्हें ये वाली चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें ये वाली चीज ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखनी है? चलो आते हैं, ये फॉर्मूला मैं नहीं रटवा रहा, अपन क्वेश्चन सीधा सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं। तो ए बी सी तीन लोग हैं, आकाश, विकास एंड च्यवनप्राश। वाह रे वाह। Start running simultaneously from a point on a circular track of 600 मीटर long in the same direction। अब तीनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ए बी और सी, और तीनों मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पीड्स क्या है? 1, 3 एंड 5 मीटर्स पर सेकेंड। ट्रैक की लेंथ कितना दी हुई है? 600 मीटर्स दिया हुआ है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तीनों एक साथ कितनी देर के बाद मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो हम पहले ये निकालते हैं। रेफरेंस आप ए बी सी किसी को भी ले लो, इट्स अप टू यू। आई विल टेक द रेफरेंस एज लेट्स से बी। बी को रेफरेंस ले लेता हूं मैं। चलो बी पहले लिया था ना, सी को ले लेते हैं हम रेफरेंस। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट के सी और ए को मिलने में कितना समय लगेगा, सी और बी को मिलने में कितना समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा? L अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड। सिंस सी और ए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड होगी 5 - 1 यानी कि 4, 600/4 यानी कि 150 सेकेंड्स। सी और ए हर 150 सेकेंड के बाद मिलते रहेंगे, पहली चीज। सी और बी कितनी देर में मिलेंगे? L अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड, तो 5 - 3 यानी कि 2, तो 5 - 3 600/2 इज 300 सेकेंड्स। तो सी बी से हर 300 सेकंड में मिलेगा, सी ए से हर 150 सेकंड में मिलेगा। तो टाइम टेकन बाय सी टू मीट बोथ बी एंड ए विल बी एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, 150 और 300 का एलसीएम। तो 150 और 300 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 300 सेकेंड्स आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास 300 सेकेंड्स। आया समझ में? तो फॉर्मूला रटना नहीं है, ये लॉजिक से सॉल्व करना है, एज सिंपल एज दैट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ठीक है भाई, तो तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे उसके लिए हम ये निकालते हैं कि ए जो है, व्हेन डज ए रीच स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय ए की स्पीड 1। एक राउंड लेगा ना वो, तो 600/1 यानी कि 600 सेकेंड्स। फिर टाइम टेकन बाय बी टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 600 बाय बी की स्पीड वो जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 200 सेकेंड्स। और टाइम टेकन बाय सी टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय सी की स्पीड जो कि है 5। 600/5 क्या हो जाएगा? 120 सेकेंड्स हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 120 सेकेंड्स। ठीक है ना? तो अब देखो, ये जो बंदा हर 600 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है, ये हर 200 सेकंड में पहुंच रहा है, ये हर 120, तो ये 600 के मल्टीपल्स में स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, ये 200 के मल्टीपल्स में स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, और ये 120 के मल्टीपल्स पे स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तो टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ ए बी एंड सी टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। और पहली बार कब होगा ऐसा? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। तो यानी कि एलसीएम ऑफ 600, 200 and 120 which is effectively 600 seconds। तो तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे? 600 सेकेंड्स के बाद तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जब तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या हुआ है, सेम सारा दिया हुआ है। अब यहां दिया हुआ है ए और सी जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन विकास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ ऐसा सीन बन रहा है, ए बी सी, ए और सी सेम डायरेक्शन में है, विकास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ए और सी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है बी की 3 मीटर्स पर सेकेंड, और ऐसा है ये, और सी की स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना दिया हुआ था, 600 मीटर्स दिया हुआ था। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है ना इस क्वेश्चन का वो तो वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन का था, 600 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट का तो सेम ही आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ये जब हमने 600 सेकेंड्स निकाला तो क्या हमने कंसिडर किया कि ए क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? नहीं कंसिडर किया। कैसे भी जाए ये 600 लगेगा, ये 200 ही होगा और ये 120 भी होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जब मिलना है तो उसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो तो यहां पर इफेक्टिवली हमें सॉल्व क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अगेन लॉजिक वही लगाते हैं। रेफरेंस हम किसको ले लें, लेट्स टेक रेफरेंस एज बी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको ले लेते हैं रेफरेंस। ठीक है ना, तो टाइम टेकन बाय बी टू मीट ए कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय, सिंस अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी सम ऑफ द स्पीड्स हो जाएगी। 600 बाय 4 यानी कि 150 सेकेंड्स। तो बी ए से हर 150 सेकेंड्स में मिलता रहेगा। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू मीट सी क्या हो जाएगा, 600 बाय 3 + 8, इनकी रिलेटिव स्पीड 3 + 5 यानी कि 8। 600 बाय 8 इज 75 सेकेंड्स। तो भाई देखो यहां पर बी ए से हर 150 सेकेंड में मिल रहा है, बी सी से हर 75 सेकेंड्स में मिल रहा है। तो बी जो है ए से भी और सी से भी एक साथ कितनी देर में मिलेगा, बी ए से 150 के मल्टीपल्स में मिल रहा है, बी सी से 75 के मल्टीपल्स में मिल रहा है। तो एक साथ कब मिलेंगे, 150 और 75 का कॉमन मल्टीपल देखना है, और पहली बार के लिए हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो जाएगा LCM ऑफ 150 एंड 75 यानी कि 150 सेकेंड्स। ये हो जाएगा कितना, 150 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ए बी और सी तीनों एक साथ कहीं भी मिल रहे हो, वो कहां मिल रहे हैं उससे अभी फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी मिल रहे हो कितनी देर बाद मिलेंगे, दे विल मीट आफ्टर 150 सेकेंड्स। देख लो भाई, इसको लिख लो, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मैंने बोला था ना शुरू में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज व्हेन डू दे मीट एनीवेयर ऑन द सर्कल, व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और तीसरा होता है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स आर देयर, जहां पर वो सर्कल में मिलेंगे। ऐसा है क्या कहीं भी मिल लेंगे, किसी भी पॉइंट पर मिल लेंगे? नहीं, डिपेंड करता है कि उनकी स्पीड्स क्या हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड्स वी कैन फिगर आउट व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर दे विल मीट। ठीक है, तो अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, then the number of distinct meeting points when simplified ratio of speeds is a by b will be mod of a minus b. For example, अगर उनकी स्पीड्स है 30 and 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनकी स्पीड है, तो सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। सिंप्लीफाइड मतलब कॉमन फैक्टर आप एलिमिनेट कर दो, तो कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया 3:2, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर आना चाहिए, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये दोनों वैल्यू को प्राइम, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो नाउ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स विल बी सिंपली द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स इज मॉड ऑफ 3 - 2। मॉड में लगा दिया यहां पर, मुझे पता नहीं ए बड़ा है या बी बड़ा है, रेशियो 2:3 भी हो सकता था, 2 - 3 करोगे तो -1, उसका मॉड कर दो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है उसमें मैं नहीं जा रहा, प्रूफ तो थोड़ा सा लेंदी है, एग्जैक्ट प्रूफ पे नहीं जा रहा मैं फॉर्मूले के। तो डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितने हो गए, 1 यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीड्स 30 20 ना लेके मैं कुछ और ले लेता हूँ। लेट्स टेक स्पीड्स एज
इसके लिए आंसर 1 था, लेकिन अगर मैं स्पीड्स कुछ डिफरेंट लेता हूं ताकि वो 1 की जगह कुछ और आंसर आए, लेट्स टेक स्पीड्स आर 30 मीटर्स पर सेकेंड एंड 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स क्या आएंगे, 30 और 10 स्पीड का रेशियो 3:1 होगा, सो 3 और 1 का डिफरेंस आएगा 2, सो देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर लेट्स से लेंथ ऑफ द ट्रैक इज कितना मान लेते हैं हम, 100 मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक 100 डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 30 माइनस 10 यानी कि 20, तो दे विल मीट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद वो मिलेंगे। तो अब 5 सेकेंड के बाद मिलेंगे तो व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगे, ये हमने निकाल लिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा, सिंपल है, टाइम इंटू ए की स्पीड 30 यानी कि 150 मीटर्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना होगा, बी की स्पीड, अच्छा हाँ, टाइम 5 इंटू बी की स्पीड जो कि है 10 यानी कि 50 मीटर्स। तो बी चलेगा 50 मीटर। अब इस पूरे ट्रैक की लेंथ 100 है तो 50 मीटर मतलब क्या, आधा यहां पर आ जाएगा, और बी कितना चलेगा 150 मीटर्स। 150 मीटर्स मतलब एक पूरा राउंड 100 मीटर प्लस 1 मोर राउंड, तो ए यहां आएगा और बी क्या करेगा, एक पूरा राउंड भागकर यहां आएगा। तो सिंस वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर द फास्टर गाय इज ट्रैवलिंग 1 राउंड मोर देन द स्लोअर पर्सन। तो ये दोनों पहली बार यहां मिले, ये दोनों पहली बार यहां मिले, और जब ये दोनों पहली बार यहां मिल लिए हैं तो अब देखो सिचुएशन क्या बन रही है, ए भी यहां पर है, बी भी यहां पर है, ए भी इस डायरेक्शन में जाएगा और बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। अब वापस से मिलने में कितना समय लगेगा, जब पहली बार स्टार्टिंग शुरुआत किया था सेम जगह से तो पहली बार मिलने में 5 सेकंड लगे थे, तो अब दूसरी बार मिलने में 5 सेकंड और लगेंगे, तो टाइम टू मीट फॉर द सेकंड टाइम विल बी 5 सेकंड्स मोर। टोटल स्टार्टिंग से 10 सेकंड हो जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन के बाद से 5 सेकंड और लगेंगे। तो 5 सेकंड अगर और लगेंगे तो ए जो है वो कितना चलेगा, 150 और चलेगा, बी चलेगा 50 और, तो बी 50 और चलेगा तो बी क्या होगा, 50 चल के वापस यही स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये अगर इनका पहला मीटिंग पॉइंट था तो ये हो जाएगा इनका दूसरा मीटिंग पॉइंट। ए 150 मीटर चलेगा, 100 पूरा फिर 50 और, तो वह यहीं पहुंच जाएगा। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट क्या आ गया, वही हो गया जो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो अब सोचो थर्ड मीटिंग पॉइंट कहां होगा, वापस यहीं आ जाएगा ना, ये तो वही सिचुएशन बन गई जो शुरू में थी। तो थर्ड मीटिंग पॉइंट ये होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो डिस्टिंक्ट मिलेंगे तो ये इनफाइनाइटली, जितनी देर भाग रहे हैं उतनी देर मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितने हैं, 2 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हैं, एक तो ये और एक ये है, और वो हमने डायरेक्टली भी निकाल लिया था a माइनस बी से। 30:10 का रेशियो है 3:1, तो 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2, तो 2 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हो जाते हैं ये, ठीक है। ये हो गया जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हाट इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होता है a प्लस बी, वेयर अगेन a एंड b gives us the simplified ratio of their speeds। जैसे कि 30 और 20 इनकी स्पीड्स हैं, if 30 and 20 are their speeds, तो simplified ratio क्या है, यहां पर रुक जाओ, simplified ratio क्या है स्पीड्स का, SA अपॉन SB। ये simplified ratio है 30/20, और simplify करो 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 3:2। तो A अपॉन B क्या आ गया, यहां पर 3/2 आ गया। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टोटल डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे 3 + 2 यानी कि 5। तो मैंने यहाँ वो प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि स्पीड्स 30 और 20 मीटर पर सेकंड अगर होंगे तो देखो पहली बार क्या होगा, पहली बार का तो मैं बता देता हूँ, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, एक काम करो, ये मान लो आप डिस्टेंस है कितना 100 मीटर का, इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड है 30, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड ऑफ 50। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी सम ऑफ द स्पीड्स, तो कितना आ जाएगा ये 2 सेकेंड। तो ए एंड बी विल मीट इन 2 सेकेंड्स, ठीक है।
तो पहली बार जब ये मिलेंगे, कहां मिलेंगे? पहली बार 2 सेकंड के बाद ये यहां पर मिल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए क्या हो जाएगा? 2 सेकंड में ए कवर करेगा 30 के स्पीड से 60 मीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी क्या हो जाएगा? 2 सेकंड में 20 की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करेगा 40 मीटर्स का। फाइन। तो ए भागेगा 60 मीटर्स, बी भागेगा 40 मीटर्स। तो दिस इज द पॉइंट वेयर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब जब वो फर्स्ट टाइम यहां मिल लिए तो ए और बी यहां है। ए जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर, बी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर। अब दूसरी बार मिलने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड ही और लगेंगे। दे विल अगेन टेक 2 सेकंड्स, हर 2 सेकंड में मिलते रहेंगे। अब अगेन 2 सेकंड के बाद होगा क्या? ए चलेगा वापस से 60 मीटर्स, बी चलेगा सिर्फ 40 मीटर्स। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट के बाद सेकंड मीटिंग पॉइंट हो जाएगा यहां कहीं, ये हो गया। सिमिलरली फिर थर्ड मीटिंग पॉइंट यहां आएगा, फोर्थ मीटिंग पॉइंट यहां आ जाएगा, और फिफ्थ मीटिंग पॉइंट आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब जब फिफ्थ मीटिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, इसके बाद क्या होगा? सिचुएशन वही बन जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो इसके बाद मीटिंग पॉइंट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। एक मिनट, मीटिंग पॉइंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो होगा क्या? फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, सेकेंड मीटिंग पॉइंट यहां आएगा, थर्ड मीटिंग पॉइंट यहां आ जाएगा, फोर्थ मीटिंग पॉइंट इधर आ जाएगा, फिफ्थ इधर आएगा, और उसके बाद सिक्स्थ वही होगा जो फर्स्ट था, सेवेंथ वही होगा जो सेकंड था, है ना, एट्थ वही होगा जो थर्ड था, नाइन्थ वही होगा जो फोर्थ था, और 10th वही होगा जो फिफ्थ था। रिपीटिशन होता जाएगा। मिलते तो इनफाइनाइटली रहेंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स कितने हैं? ये 5 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर आप चाहो तो एक एक करके पॉइंट निकाल लो, नहीं तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ओके, चलो अब एक ये क्वेश्चन करते हैं। नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स वाले, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? आकाश एंड विकास स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 900 मीटर्स, ये दिया हुआ है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आकाश को इधर भिगाते हैं, विकास को इधर भगाते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है ए इन क्लॉकवाइज। ठीक है, ए क्लॉकवाइज है, बी एंटी क्लॉकवाइज है। द स्पीड्स ऑफ आकाश एंड विकास आर 5 मीटर्स पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है हमें। एवरी टाइम दे मीट दे एक्सचेंज देयर डायरेक्शन। ओहो, ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया। जब भी ये मिलेंगे ये अपना डायरेक्शन एक्सचेंज कर लेंगे, सिर्फ डायरेक्शन एक्सचेंज करेंगे, स्पीड तो इनकी जो है वही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, नाउ वेयर विल दे मीट फॉर द 21st टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां वो 21st टाइम मीट करेंगे उसका डिस्टेंस क्या है ये बताना है। चलो ठीक है, तो पहले तो निकालते हैं टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग से। तो वो क्या हो जाएगा? सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड 6, यानी कि 150 सेकेंड्स। ये पहली बार 150 सेकेंड के बाद मिलेंगे। अब 150 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना कितना हो जाएगा देखते हैं। टाइम 150 सेकेंड्स है, ए की स्पीड कितना है हमारे पास 5, तो 150 इंटू 5 यानी 750 मीटर्स, और बी की स्पीड है 1, तो 150 इंटू 1 यानी 150 मीटर्स। अच्छा, तो ए चल रहा है 750 मीटर्स और बी चल रहा है 150 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 150 इज 1/6, 1/6 मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे इसको तो 1 2 3 4 5 6 तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। ये आएगा देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब हो क्या रहा है, नॉर्मली ए क्लॉकवाइज जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज होगा, तो ए जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और बी जो पहले एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, मिलने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब फर्स्ट मीटिंग के बाद टाइम टेकन टू मीट अगेन, फर्स्ट मीटिंग के बाद का कारण, फर्स्ट के बाद का, टोटल स्टार्टिंग से टाइम नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग के बाद से टाइम देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा। अब इसके बाद सिचुएशन वही, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो टाइम टेकन टू मीट हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड वही 6 आ जाएगी, यानी कि 150 सेकेंड्स हो जाएगी। ठीक है, अब 150 सेकेंड्स हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वही होगा जो पहले था, 150 सेकेंड है, ए की स्पीड वही है 750 मीटर्स। ठीक है, और सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी क्या हो जाएगा, वही 150 मीटर्स। तो ए फिर से 750 मीटर्स चलेगा, बी चलेगा 150 मीटर्स, तो ए 750 चलेगा तो वापस यहीं आ जाएगा, और बी चलेगा 150 तो वापस यहीं आ जाएगा। ये 150 था ना, तो बी वापस से 150। तो बेसिकली क्या हुआ, ए और बी ऐसे गए थे और वापस ऐसे आ गए, और फिर यही इनका आगे प्रोसेस चलता रहेगा। ए और बी ऐसा गए, दूसरे के लिए वापस यहां आ गए, और जब ये वापस यहां आ गए तो बी इधर जा रहा था, लेकिन अब मीट किए तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो बी फिर से अपने ओरिजिनल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने लगेगा, और ए वापस अपने ओरिजिनल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो जब सेकंड माइल यहां पर मिल रहे हैं ये दोनों, तो सिचुएशन अब वही हो गई जो स्टार्टिंग में थी, सिचुएशन वही हो गई जो स्टार्टिंग में थी। तो जो थर्ड मीटिंग होगा ना, वो वापस यही होगा, फिर फोर्थ मीटिंग जो होगा वो यहां होगा, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ऐसा चलता जाएगा, ऐसा चलता चलता जाएगा। तो आपसे पूछा है 21st मीटिंग जो है वो कहां होगी, तो ऑड मीटिंग्स यहां हो रही हैं और इवन मीटिंग्स यहां हो रही हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। तो 21st ऑड मीटिंग है, तो 21st मीटिंग यहां होगी इस पॉइंट पर, और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 150 था। लेकिन अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना था, ये 750 मीटर्स था। इट वॉज 750 मीटर्स इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ऐसा क्वेश्चन, whenever they meet they change their direction, that is it। ठीक है, इसी में ही A is running in clockwise direction, the speeds of Akash Vikash are this। A is running, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, Akash Vikash from a point of train 9 in opposite, A is running in clockwise direction, speeds of Akash Vikash, and they meet, they exchange, अच्छा, now they are exchanging their speeds, now they are exchanging their speeds। ठीक है, पहले तो सिर्फ डायरेक्शन एक्सचेंज कर रहे थे, they exchange their direction, now they are exchanging their speeds। चलो ठीक है भैया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ए और बी, ए इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बी इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो सिंपल सी बात है, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड ऑफ 6, यानी 150 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए हो जाएगा 150 इंटू 5, यानी 750 मीटर्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी क्या हो जाएगा, 150 इंटू 1, यानी कि 150 मीटर्स। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, जब ए चलेगा 750 मीटर्स और बी चलेगा सिर्फ 150 मीटर्स। तो ये हो जाएगा इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। अब जब ये यहां मिलेंगे तो ए और बी तो हैं, ए जाएगा क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज जा रहा था, बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या चेंज हो रहा है, इनकी स्पीड्स चेंज हो जा रही हैं। तो ए जा रहा था 5 की स्पीड से, लेकिन अब जाएगा 1 की स्पीड से, और बी जा रहा था 1 की स्पीड से, अब जाएगा 5 की स्पीड से। तो अब इस पॉइंट के बाद टाइम टेकन टू मीट कितना हो जाएगा, अगेन वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड, तो वही रहेगी 5 + 1 6, यानी 150 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना होगा। ए की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और 150 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो 150 इंटू 1, यानी ए चलेगा 150 मीटर्स, और बी की स्पीड है 5 और 150 सेकेंड में बी चलेगा 750 मीटर्स। तो आप समझो कि जब ए 150 चल रहा है तो ए यहां से यहां जा रहा है, ये डिस्टेंस 150 था ना, तो दूसरी बार 150 मीटर जब दूसरी बार मिलेंगे तो ए 150 मीटर चलकर यहीं पहुंच जाएगा, और बी जो है 750 मीटर चलकर वापस यहीं पहुंच जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो ये दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कहां मिल रहे हैं, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट में, ये दोनों सेकंड टाइम कहां मिल रहे हैं, ये दोनों सेकंड टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब होगा क्या, ए जो इधर 1 की स्पीड से जा रहा था, स्पीड एक्सचेंज होंगी, तो ए इधर जाएगा 5 की स्पीड से और बी इधर जाएगा 1 की स्पीड से। तो सेकंड मीटिंग के बाद सिचुएशन कैसी हो गई, वैसी हो गई जैसी स्टार्टिंग में थी।
तो थर्ड मीटिंग कहाँ होगा, ये होगा थर्ड मीटिंग पॉइंट। सिमिलरली फोर्थ कहाँ होगा, ये होगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये भी सिचुएशन वैसी हो गई जैसी पहले थी। तो डायरेक्शन एक्सचेंज करें या स्पीड एक्सचेंज करें, मीटिंग पॉइंट्स वही आएंगे जो पहले आए थे। ठीक है, तो अब ये पूछा है वेयर विल दे मीट फॉर द 21st टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट कितना दूर है, ये सेकंड जो 21st मीटिंग पॉइंट है यही होगा ना 21st मीटिंग पॉइंट, ऑड मीटिंग पॉइंट जो है ये। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 750 मीटर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 मीटर्स अपना। ठीक है, चलो तो ये हो गया जब या तो वो सिर्फ डायरेक्शन एक्सचेंज करें या सिर्फ स्पीड एक्सचेंज करें। What if they exchange their direction as well as their speeds? अगर वो डायरेक्शन और स्पीड दोनों एक्सचेंज करें तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर दोनों बंदे डायरेक्शन और स्पीड दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं तो पहली बात तो ये बताओ टोटल कितने मीटिंग पॉइंट्स होंगे, टोटल हाउ मेनी मीटिंग पॉइंट्स विल बी देयर, और जो भी 21st मीटिंग पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना दूर होगा। दिस इज योर होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या है, जो भी आपका आंसर होगा इसका मैं अलग से सोल्यूशन वीडियो बना के आई विल रिप्लाई विद द लिंक टू दैट पर्टिकुलर वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टाइम टेकन टू मीट एनीवेयर ऑन द सर्कल, टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर मीटिंग पॉइंट्स। कितने डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हैं वो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो, जैसा हमने अभी इन केसेस में किया कि टाइम टेकन टू मीट निकालो, फिर देखो इंडिविजुअली कौन कितना डिस्टेंस चल रहा है, उस हिसाब से आप ट्रैक पर प्लॉट कर सकते हो कि वो कहाँ कहाँ मीट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ऑन सर्कुलर रेसेस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।